हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। डियर फ्रेंड्स, ये श्रद्धा मनु का भाग 5 है। अगर आपने भाग 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से। ओके। और फ्रेंड्स, ये लास्ट भाग है श्रद्धा मनु का। इसके बाद से जो है श्रद्धा मनु की जितनी भी सारी कविताएं हैं सबकी व्याख्या जो है कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने जो है पवन दूतिका की भी व्याख्या बहुत अच्छे से आपको बता दी है, और साथ ही साथ कैकी का जो अनुताप है उसकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से बता दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ओके। तो श्रद्धा मनु की जितनी भी सारी कविताएं रह चुकी हैं उनकी व्याख्या आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से श्रद्धा मनु ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। यहाँ पर श्रद्धा जो है वो मनु से कहती है, तो क्या कहती है? कहती है कि असहाय की दशा में तुम अकेले कैसे सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। हे तपस्वी, तुच्छ विचारों के कारण ही तुम आत्मविस्तार जो है वो नहीं कर सके। तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं को तुम्हें सौंपती हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सेवा मैं करना चाहती हूँ। अगला नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा जो है वो मनु से कहती है कि यह समर्पण ही जो है वो सेवा का सार है, अर्थात निचोड़ है, ठीक है। और यह मेरा जो है आत्मसमर्पण संसार सागर में निरुद्देश्य भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि यह तुम्हारे जीवन को जो है निश्चित दिशा देगा, ठीक है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के, ठीक है, मैं अपने जीवन को जो है वो नौछावर करती हूँ। तो ये जो है श्रद्धा जो है मनु से कहती है। फ्रेंड्स, जब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ तो बस आप व्याख्या बहुत अच्छे से सुना करिए, ठीक है। जब मैं इसे पढ़कर इसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ तो आप बस व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको इसके बारे में कि आखिर इस कविता में क्या बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अगला नेक्स्ट है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा आगे कहती है मनु से कि हे मनु, ठीक है, संस्कृति का मतलब होता है फ्रेंड संसार, ठीक है, और सौरभ का मतलब होता है सुगंध, ठीक। श्रद्धा जो है वो मनु से कहती है कि हे मनु, उठो और कर्म तत्पर हो, मतलब कि अपने कर्म को करो, कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाओ। संसार का विकास करो, तुम मानव सृष्टि के प्रथम पुरुष हो, अतः तुम सृष्टि के मूल बनो। तुमसे ही जो है मानव सृष्टि का जो है विकास होगा। जगत में मानवता की जो है लता को फैलाओ और उस पर जो है सुंदर भावनाओं, ठीक है, सुंदर भावनाओं के जो पुष्प हैं, ठीक है, सुंदर भावनाओं के जो पुष्प है उसको विकसित करो, तथा जीवन में सुंदर भावनाओं के साथ अच्छे कर्म करो, जिससे संसार में तुम्हारी जो है वो कीर्ति फैले। आगे की, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपने इस सृष्टि की रचना करने वाले इस विधाता का कल्याणकारी जो वरदान है उसको नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर जो है विजय प्राप्त करो, ठीक है। विधाता का जो है यही विजय गान आज विश्व भर में गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती हैं कि डरो मत अरे अमृत संतान। अमृत संतान का मतलब होता है फ्रेंड्स कि देवपुत्र, ठीक है। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ और आप किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी वृद्धि आपके सम्मुख जो है वो उपस्थित है। अर्थात आपका भविष्य जो है वो मंगलमय है और आपका जीवन जो है आकर्षण से भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव तुम्हारे सम्मुख जो है वो स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, की विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पंज, और ज्वालामुखियों हो चूर्ण। आगे श्रद्धा जो है फ्रेंड्स वो मनु से निवेदन करती हुई कहती है कि इस पृथ्वी पर, भूतल यानी कि इस पृथ्वी पर ईश्वर की मंगलमय सृष्टि, ठीक है, मंगलमय सृष्टि को जो है वो पूर्ण सफलता मिले। चाहे सभी स्थानों पर जो है समुद्र ही समुद्र अर्थात जल ही जल हो जाए, चाहे ज्वालामुखी पर्वत टकराकर चूर्ण हो जाए। आगे देखिए फ्रेंड्स, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कुचलता रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद।
आगे वह कहती हैं कि जैसे जो है वो पैरों से जो है चिंगारी को कुचल देते हैं, वैसे ही इन बाधाओं को कुचल कर मानव जाति जो है वो प्रसन्नता से जो है वो अपना सिर ऊंचा रखे। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बंद। आज से जहां कहीं भी जो है वो पवन की गति है, जहां पृथ्वी है, ठीक है, जहां जल है, वहां सब जगह जो है उसका यश फैल जाए। जल्दी के फूटे कितने उत्सव, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभुदय का कर रही उपाय। उत्स मतलब होता है झरना और कच्छप मतलब होता है कछुआ, ठीक है, आपको पता ही होगा। ओके, तो देखिए आगे क्या कहती हैं जल्दी का मतलब होता है समुद्र। समुद्र से चाहे कितने ही झरने जो है वो फूट पड़े, ठीक है, और समुद्र जो है वो प्रलय का रूप जो है वो धारण कर ले, तथा उस महाप्रलय के जल में चाहे बड़े बड़े द्वीप के कछुओं की भांति डूबने और उतरने लगे, फिर भी मानव जाति जो है वो दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रहे और सदैव अपने उत्थान के लिए जो है वो उपाय करती रहे। शक्ति के विरुद्ध कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो नूर उपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानव जाति जो है वो शक्ति के इन बिखरे विद्युत कणों को एकत्र करके उनमें समन्वय जो है स्थापित करे तो निश्चय ही मानवता की जो है विजय होगी, ठीक है, विजयनी मानवता हो जाए तो निश्चय ही जो है वो मानवता की विजय होगी। अब भाव क्या है इसका? भाव यह है कि जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर कर शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मनु भी अपनी शक्ति के बिखर जाने पर जो है असहाय तथा व्याकुल है। उन्हें अपनी शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मानव जाति जो है वो कई प्रकार के संप्रदाय तथा धर्म आदि के आधार पर जो है एक दूसरे से अलग अलग हो गई है, इससे उसकी प्रगति जो है वो रुक गई है, ठीक है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो है फ्रेंड्स वो विश्व बंधुत्व का जो है भाव जगाना चाहता है, जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर श्रद्धा मनु जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई है। और बाकी जो भी सारे इसके पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियो हैं उनको जाकर फटाफट से देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हिंदी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबकी वीडियो मैं आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी। और भी सारे जो सिलेबस हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उनके भी मैं जो है इंपॉर्टेंट जो भी सारे क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से याद करें, फिजिक्स के कहाँ से याद करें, सारे की वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और भी सारे जो वीडियो हैं इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट है, आप चेकआउट करके देख लीजिएगा। और सेंट्रल आइडिया मैंने जो है सारे सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करवा दिए हैं व्याख्या करके एकदम अच्छे से, तो प्लीज़ देख लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप तो जानते हैं इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया पूछता है आपसे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।